अज़ीज़ तलबा, पिछले दिनों मुझे एक साबका तालिब इल्म की कॉल आई। कहने लगे सर, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो मैंने पूछा कौन सा शेर है। तो कहने लगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मैंने कहा बेटे, इसमें कोई वजाहत तलब तो बात है नहीं, आसान से अल्फाज हैं। इसमें शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम बयान फरमाया है, जिसमें खालिक़ कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। मेरे महबूब, आप अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमा दें अपने अहबाब को, अपने ईमान वालों को, कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उसका मयार ये है कि ये मेरे महबूब की इत्तिबा करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। अब इस मफ़हूम को ज़हन में रख कर शेर को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मफ़हूम ज़हन में आ जाएगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, ए बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए बंदे, अगर तूने मेरे महबूब से वफ़ा कर ली, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो अल्लाह फरमाता है कि हम तेरे हैं, फिर ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये दुनिया की हसीयत तुम्हारे आगे कुछ नहीं होगी, दुनिया की वक़्त ख़त्म हो जाएगी जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें अपना वली बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह अपना कुर्ब नसीब फरमा देगा। तो फिर तुम्हारे हाथ में वो तख्ती होगी जिसके ऊपर तकदीर लिखी जाती है, और तेरे हाथ में वो कलम होगा जिससे तकदीर लिखी जाती है। तो ये मकाम कब मिलेगा? अगर तूने अल्लाह के महबूब से वफ़ा कर ली। तो मैंने पूछा आप बताओ। कहने लगे जी अब मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा भी अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहने लगा कि सर एक और शेर है इकबाल का, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैंने अल्लामा इकबाल के कलाम को मुतअद्दिद बार पढ़ा है, लेकिन ये शेर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है। तो कहने लगे सर ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये किसका है? तो मैंने कहा भाई ये शेर याद रखें, ये गुमनाम शायर थे सैयद सादिक हुसैन शाह। मुख्तसर सा थोड़ा सा कलाम है। ये शकरगढ़ के रहने वाले थे और शुरू में स्कूल टीचर थे, उसके बाद इन्होंने वकालत पास की और फिर वकालत भी करते रहे। ऐन जवानी में ही ये फौत हो गए। उनकी गज़ल का ये शेर है, उनकी गज़ल है कि तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये तो हुआ करते हैं ज़ाहिर आज़माने के लिए। कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इसकी अगर आप तशरीह चाहते हैं तो डॉक्टर फ़कीर हुसैन फ़कीर ने पंजाबी में एक शेर लिखा है, आप वो सुने तो आपको उसकी तशरीह समझ में आ जाएगी। डॉक्टर फ़कीर हुसैन कहते हैं कि रोटी रूह दी जामन बरदी, पै के विच तंदूर,
دیوا پہلوں آپ بلے پھر کرے ہنیرا دور۔ کسی اور شاعر نے کہا کہ حنا رنگ لاتی ہے، مہندی رنگ لاتی ہے، پتھر پہ گھس جانے کے بعد آدمی انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم دوستی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔